प्रश्न है स्थान x से स्थान y की दूरी 80 किलोमीटर है। x से y तक की दूरी 80 किलोमीटर है और एक नाव a स्थान x से y तक ऊर्ध्व प्रवाह में एवं स्थान y से x तक अनुप्रवाह में कुल 30 घंटे में आ जा सकती है। मतलब x से y तक जाओ और y से x तक जाओ, दूरी तो 80 किलोमीटर है, एक्स वाई कहो या वाई एक्स, है ना। x से y तक की दूरी 80 किलोमीटर है। पहले वो x से y तक डाउन स्ट्रीम गई, फिर y से x तक वापस अप स्ट्रीम गई, तो टोटल 30 घंटे का टाइम लगा। तो टोटल 30 घंटे का टाइम है। समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी 80 किलोमीटर और वापस गई तब भी 80 किलोमीटर और ऐसे। अब स्पीड क्या होगी, नाव प्लस धारा और नाव माइनस धारा, है ना। अप स्ट्रीम में तो नाव प्लस धारा और डाउन स्ट्रीम में नाव माइनस धारा। फिर देखो एक दूसरी नाव है बी स्थान x से y तक ऊर्ध्व प्रवाह में, स्थान y से x तक अनुप्रवाह में कुल 9 घंटे लेती है। फिर वापस x y और y x की बात हुई तो दूरी तो 80 किलोमीटर ही है, 80 और 80, और टाइम इसने लिया है 9 घंटे का। ठीक है। इस बार यदि नाव बी की शांत जल में जो चाल है, नाव बी यानी ये वाली हम ले रहे हैं, इसको ए ले लिया तो इसको बी ले लो, नाव बी। ठीक है। तो नाव बी की शांत जल में चाल, हाँ, नाव ए की शांत जल में चाल की तिगुनी है। अगर मैं नाव ए की शांत जल में चाल लू, नाव ए की शांत जल में चाल अगर मैं x लूं तो फिर इसकी हो जाएगी 3 गुनी, b की उसकी 3 गुनी है तो 3x हो जाएगी, ऐसा इसने कहा है। तो नाव b की शांत जल में चाल क्या है वो हमें बतानी है, और धारा की चाल यहाँ कह रहा है कि समान रहती है। ठीक है। तो धारा की चाल y ले लेते हैं। तो ये में अगर मैंने चाल शांत जल में इसकी चाल x ली है तो धारा की दिशा में तो हो जाएगी x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई प्लस, ये दोनों समय जुड़ेंगे तो 30 घंटे के बराबर है। अब यहाँ जो धारा की ये जो शांत जल में नाव की चाल है वो 3x का इसमें, तो इसमें भी 3x रहेगी, लेकिन धारा की दिशा में 3x प्लस वाई और धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा में 3x माइनस वाई, दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो 9 घंटे के बराबर। क्योंकि नाव प्लस धारा होता है, धारा की चाल इसमें समान कहा है तो y रख ली, इसमें भी y और इसमें भी y, वैसे भी दूरी x से y तक है और y से x तक ही है। ठीक है। और लेकिन शांत जल में जो नाव की चाल है वो a की तिगुनी है, a की अगर x ली है तो इसकी फिर 3x है b की, क्योंकि हमें b की बतानी है, यानी 3x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये है। फिर अब आगे क्या कह रहा है, तो नाव b की शांत जल में चाल क्या है, नाव b की शांत जल में चाल है वो 3x है, वो 3x की वैल्यू बतानी है। अब देखो 3x की वैल्यू अगर ऑप्शन ए से ले, अगर 3x बराबर अगर 18 ले तो x बराबर क्या हुआ, 6 3 18, 6 हुआ। तो x की वैल्यू तो यहाँ 6 रखनी ही रखनी है। अब y की वैल्यू क्या रखें कि यहाँ 30 आ जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तो देखते हैं। तो 30 रखने के लिए देखो कि अगर इसकी 6 ले लिए हैं तो यहाँ माइनस वाई है, तो y की वैल्यू तो कम ही रखनी पड़ेगी। तो फिर क्या रखेंगे कि यह 80 कट जाए, तो पहले मैंने क्या रखी, 2 रखी यूं, ताकि ये कटने वाली संख्या होनी चाहिए। यहाँ पूरी वैल्यू मांग रहा है 30 घंटे, और यहाँ मैंने 6 माइनस 2 किया, क्योंकि यहाँ तो माइनस है। तो 6 और 2 8 से इसको काटा तो ये 10 घंटा आया, इधर तो प्लस 6 में से 2 गया 4, 4 का भाग 80 में दिया तो कितनी बार गया, 20 बार, तो कितना आ रहा है, 30 घंटे आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए लिया है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई करेगा। 3x की वैल्यू हमने क्या ली, 18 दी, 18 और 3 19 20 21, है ना, 80/21 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 80 हाँ 18 ली, 18 में से यहाँ y की वैल्यू लेनी ना, और यहाँ तो 18 ले ली, 18 प्लस वाई और 18 माइनस वाई करेंगे। अब y की वैल्यू तो इधर 2 ली थी, 2 रख दो, 18 और 2 20 हो गए, 20 का भाग दिया इसमें, यहाँ 2 रख दो, यहाँ 2 रख दो, तो ये 4 बार गया, प्लस यहाँ 16 हुआ तो 5 बार गया, तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। वैसे एक सेटिस्फाई करते ही देख लो, ये पता चल जाता है ना। यहाँ 3x की वैल्यू हमने क्या रखी है, 18 रखनी है पूरी की वैल्यू, और y की जगह 2 रखा तो 18 प्लस 2 20 हो गया, 18 माइनस 2 16 हो गया, 20 का भाग 80 में दिया तो 4 आया, और 16 का भाग 80 में दिया तो 5 आया, 4 और 5 9 घंटे हो रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ऑप्शन ए लिया वो सही है, ऑप्शन ए सही है ऐसे। ठीक है,
इसके ऊपर टिक कर दो। ऐसे चेक भी कर सकते हैं ना, क्या 3x, अब डी की चाल क्या है 3x है, 3x अगर 18 के बराबर हो तो x बराबर 6 हुआ। अब x की वैल्यू तो 6 ही रखनी है, अब y की वैल्यू यहाँ माइनस है तो कम रखनी है। अब कम कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 का भाग तो इसमें जाता नहीं है, पूरी वैल्यू चाहिए हमें। तो फिर हम 2 रख के देखिए, पर रखनी उससे कम है कि 2 रखा तो फिर ये, और इधर भी 2 रखा तो इधर 4 का भाग दिया तो ये 20 बार गया, और फिर इधर भाग दिया तो ये 10 बार गया, 20 और 10 30 घंटे हो रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन सही दे रखा है। ऐसे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं।